हम सब धन्य भागी हैं जो इस भूमि पर पैदा हुए हैं। इसीलिए दुनिया के बहुत सारे लोग इस भूमि से बड़ी नफरत करते हैं। तभी तो इकबाल साहब ने कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इसीलिए कहा। इकबाल साहब थोड़ा सा इधर उधर हो गए थे बाद में, लेकिन कोई बात नहीं, इतने बड़े बड़े आदमी की छोटी मोटी गलतियां माफ की जा सकती। उन्होंने कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कौन सी बात? राजा जनक से लेकर सदगुरु तक हमारे पास एक श्रृंखला है मार्गदर्शक के रूप में। श्रृंखला, आपको यह श्रृंखला किसी और मुल्क में नहीं दिखेगी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। राजा जनक, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, दादू, नानक, रैदास, कबीर, आचार्य रजनीश, पंडित रविशंकर, मां निर्मला देवी। यह बात एक आदमी को समझ में आई सर, वीए स्मिथ को। विंसेंट आर्थर स्मिथ, शैतान है सर वो आदमी। उसने एक किताब लिखी 1904 में, मंगाइएगा सर। यही किताब भारत के आज की जितनी परेशानी है उसकी जड़ यह किताब है, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। उसने सारी कहानियों को ऐसा लिखा है सर, क्योंकि 1857 के बाद भारत को क्राउन के हाथ में ताकत आ गई। क्राउन ने कहा, यार अब क्या करें? पहले तो सारा दोष कंपनी पे मर देते थे। ये जब भारतीय मेरे पास आते थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय लंदन गए कि साहब हम बहुत परेशान हैं, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते भाई, तुम्हारे देश तो कंपनी चला रही है। लेकिन 58 के बाद देश तो क्राउन के हाथ में आ गया। अब क्या करेंगे? अब लोग शिक्षा मांगेंगे, एम्प्लॉयमेंट मांगेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन मांगेंगे, तो तोड़ दो। तो तोड़ने के लिए इस देश को समझना पड़ेगा